क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास है। ठीक है, इसको भी हमने के मेथड से सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। उसके लिए हमें जो है वो रेशो गिवन था। क्या रेशो गिवन था हमारे पास? सोल्यूशन में ही हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो क्या थी? ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी विच इज़ इक्वल टू के। ये हमारे पास के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग के मेथड। ठीक है, तो हमने इसको के इक्वल लिख दिया। ठीक है, बल्कि हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के मेथड को यूज़ करके हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब ए बाई बी जो है ये भी हमारे पास के इक्वल है, तो इसको भी हम इज इक्वल टू के लिख देते हैं। और सी बाई डी जो है ये भी हमारे पास के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इज इक्वल टू बी के हमारे पास आ जाएगा। सी बाई डी जो है इसमें सी जो है ये भी हमारे पास डी के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो कि हमारे पास रेशो गिवन है कि वो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको राइट हैंड साइड के हमने इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये हमारे पास रेशो में है। इसको हम डिवाइड डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? पी ए प्लस क्यू बी रेशो एम ए माइनस एन बी। इस रेशो को जो है हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम ए और बी की वैल्यू जो है ए की जगह बी के पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी के इन, इसको 1 कह देते हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पी ए की जगह बी के पुट कर देते हैं, प्लस क्यू बी अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय एम, जहाँ पर ए है वहाँ पे बी के लिख देंगे, प्लस माइनस एन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? पी बी के हो जाएगा प्लस क्यू बी, इसमें हमने ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया, एम बी के हो जाएगा। ठीक है हमारे पास, और माइनस एन बी। इसमें से अब स्टूडेंट्स बी को कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन आ गया हमारे पास इसमें से, तो यहाँ पी के रह जाएगा प्लस क्यू रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब हमारे पास एम बी के में से भी बी कॉमन है, यहाँ क्या रह जाएगा? एम के माइनस एन रह जाएगा। ये बी कैंसिल, ये पी के प्लस क्यू जो है ये हमारे पास डिवाइडेड बाय एम के माइनस एन जो है ये हमारे पास जो है ये, इसको हम इक्वेशन ए कह देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक लिख लिया। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? पी सी प्लस क्यू डी रेशो एम सी माइनस एन डी। ये राइट हैंड साइड है। ठीक है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, जो कि हमने एम सी प्लस क्यू डी रेशो एम सी माइनस एन डी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं, एम सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी। अब स्टूडेंट्स इसमें हम सी की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे? डी के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू डी के इन, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, इन इक्वेशन 2। ठीक है, पी सी की जगह हम डी के पुट कर देते हैं, प्लस क्यू डी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम सी की जगह डी के माइनस एन डी। इसके बाद जो स्टेप है वो क्या होगा? पी डी के लिख देंगे प्लस क्यू डी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ब्रैकेट को हमने खोल दिया, यहाँ पे एम डी के हो जाएगा माइनस एन डी हो जाएगा। इसमें से डी को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी के प्लस क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डी कॉमन होगा तो क्या होगा? एम के माइनस एन हो जाएगा। डी और डी कैंसिल स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? पी के प्लस क्यू एम के माइनस एन। इसको हम इक्वेशन बी कह देंगे। अगर हम ए को देखें और बी को देखें तो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, जो कि हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।